में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है गेम अवेयरनेस, कि गेम अवेयरनेस किसको ज़्यादा, और जिस तरह आपने इमरान खान साहब की भी बात की कि समझना उसकी साइकी को, उठाना ऐसे टाइम पे जब वो प्लेयर गिरा हुआ है, तो किस कैप्टन के साथ खेल के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और आपको लगा यार इससे तगड़ा कैप्टन कोई नहीं हो सकता? कोई डाउट ही नहीं इमरान भाई। ठीक। वो 10 ओवर लोगों से आगे होते थे उस वक्त। 90s में 10 ओवर दूसरे ऑपोजिशन कैप्टन से 10 ओवर आगे होते थे। इसकी एग्जांपल देता हूँ, 92 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल में कौन नंबर 3 पे बैटिंग करने चले गए? खुद चले गए। आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि आपका कॉम्बिनेशन मोमेंटम बना हुआ है। क्यों गए? बिकॉज अंडर प्रेशर उनको पता था कि बड़े मैच है, इसके ऊपर बीइंग लीडर मैं जाके ना 2 नए बॉल लगे हैं, 2 नए बॉलों को मैं ख़त्म करता हूँ, ताकि जब इंजमाम की बारी आए, एजाज भाई की बारी आए, वसीम भाई की बारी आए, मलिक साहब की बारी आए, तो इनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि गेंद स्विंग ना हो रहा हो, सीम ना हो रहा हो। ये उनकी पॉलिसी थी। अब ये उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि हम भी इवन वी डिडंट अंडरस्टैंड कि यार इमरान भाई क्यों चले गए, और जाके फिर रोकना शुरू कर दिया, जाके ओवर खेलना शुरू कर दिया, स्कोर भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, और लीडरशिप की क्वालिटी देखी, फेलियर से नहीं घबराना। मुझे याद है कि विव रिचर्ड बैटिंग करने आया पहली दफ़ा शारजा में मेरे खिलाफ। तो इमरान भाई ने मुझे कहा, अब मुझे पता चल गया था कि ये मैं लेग स्पिनर और मुझे विकेटें लेनी है। अब मेरा रोल मुझे क्लियर कर दिया था उन्होंने। तो मुझे आके अंपायर के पास हम खड़े, तो मुझे पूछते हैं, हाँ मुशी बताओ कौन सी फील्डिंग लेनी है? मैंने कहा जी बैट एंड पैड लेना है, स्लिप लेनी है। तो कह रहे हो वनडे क्रिकेट हो रही है, शारजा की फ्लैट पिच है, ये पता कौन सा बैट्समैन तुम्हारे सामने खेल रहा है? मैंने कहा जी विव रिचर्ड। कहते हैं दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 प्लेयर है, ये मार देता है सबको। मैंने कहा इमरान भाई ये मुझे छोटा समझ के इसकी ईगो को मैं टच करता हूँ। अगर इसने मुझे हिट मारने की कोशिश की और आउट हो गया तो हमें 50 ओवर पूरी फील्डिंग नहीं करनी, हम 35 ओवर में वेस्ट इंडीज से मैच जीतेंगे, क्योंकि ये वन साइडेड शो है। ठीक। तो इमरान भाई ने मुझे शाबाश दी और कहा वेरी गुड। हुआ क्या, पहली बॉल पे बैट एंड पैड अपील, रमीज भाई सिली पे थे, बैट एंड पैड की अपील हुई, आउट नहीं था, हमने एमी प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है एज ए इलेक्शन, हु हा ही करनी चाहिए। फिर उन्होंने 3 अगले बॉलों पे 3 चौके मारे, 3 बॉलों पे 3 चौके मारे, मुझे गुस्से में आ गए। तो मेरा जो प्लान था वो काम कर गया, विकेट नहीं मिली, मेरा प्लान काम कर गया। ये जो चीज़ें ना ये लीडरशिप से आती हैं। जब लीडर आपका दिलेर होता है ना, तो फिर बंदा दिलेरी से बॉलिंग करता है। मुझे उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कह दिया था कि तुम्हारा रोल है विकेट लेना, छिक्के पड़े चौके पड़े, यू डोंट शू वरीड अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू गेट मी विकेट्स। मुझे फिक्र ही कोई नहीं थी। मैं तो गेंद वर्ल्ड कप में मैं इमरान हिक आया तो मैंने कहा इमरान भाई बॉल दे दो मुझे, हाँ तो मैं इसको ले जाऊंगा। वैसे वर्ल्ड कप की सबसे मेमोरेबल विकेट अगर फाइनल की बात करें, गूज को आउट किया, हिक को आउट किया, तो 3 विकेट दी, कौन सी सबसे मेमोरेबल आपकी? ये हिक की थी। कैरियर माशाल्लाह 14 इयर्स का और बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट है। विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी आपको मिला, और फिर ससेक्स में भी आप द क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो कौन सा आपको सीरीज़ कहना चाहिए वर्ल्ड कप के अलावा? वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कैरियर की हर एक की सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, उसके अलावा कौन सी ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसा मैच जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, जिसने आपके कैरियर को ऑल टुगेदर चेंज किया हो? ऑस्ट्रेलिया में 96 95 में सिडनी टेस्ट मैच जी, होबार्ट टेस्ट मैच मैंने 9 आउट किए थे बिल्कुल, और शेन वॉर्न के 18 विकेटें थी 3 टेस्ट मैच में, मेरी 2 टेस्ट मैच में 18 विकेट। और उस साल में अल्लाह ने मुझे रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में बॉलर भी बना दिया जी। और 96 में फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड गए, उसके बाद 95 इंग्लैंड क्राइस्टचर्च में इतना घास था। तो अब मैन ऑफ द मैच हुआ वो था आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक अगर पाकिस्तान को एक ही टेस्ट मैच जीता हुआ है ना, लास्ट टेस्ट मैच, वो अल्लाह ने मुझे मैन ऑफ द मैच बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद क्राइस्टचर्च गए, इतना घास। तो मैंने अब मीटिंग हो रही थी कि 5 फास्ट बॉलर खिला दो। उन्होंने कहा जी मुश्ताक को किस तरह ड्रॉप कर दें, मुशीन उसने आखिरी मैच में 9 विकेटें ली हुई, मैन ऑफ द मैच हुआ क्या दी एंड ऑफ द डे वो, उसमें भी मुझे अल्लाह ने 10 विकेटें दिलवा दी। फिर मैं इंग्लैंड आया तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया। सो दैट एक्चुअली पीरियड वाज वेरी गुड पीरियड। और रिमेंबर दिस, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस के होते हुए विकेटें लेना कोई आसान काम नहीं होता था, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक भाई, कोचिंग की बात करें तो माशाल्लाह एक वो भी बड़ा सक्सेसफुल आपका जर्नी है। आपने आईपीएल में की, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, पाकिस्तान टीम के साथ है, वेस्ट इंडीज़ के साथ है, इंग्लैंड के साथ है। तो किस कंट्री के साथ या किस फ्रेंचाइज के साथ आपको लगा कि यार मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ? देखें, मुझे 2 ऑफर्स आई थी। बांग्लादेश की तरफ से पैसों में बहुत ज़्यादा दे रहे थे, ठीक, और वेस्ट इंडीज़ से आई थी। यू ऑलवेज वांट टू बिकम अ कोच। उस टीम की कोचिंग आप करना पसंद करोगे जहाँ पे लोग आपकी कोचिंग को एक्सेप्ट करते हैं। वेस्ट इंडीज़ को मैंने चूज़ किया, ठीक है। आज भी निकलस पूरन हो गया, कितने उनके लड़के आज भी मैसेज करके पूछते हैं कि मुझे कैसे खेलना है। आज भी आपने देखा होगा जॉस बटलर ने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आई लर्न हाउ टू प्ले ऑफ साइड। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी अभी उसने, 200 200-300 किए हैं।
एंड बीइंग ए पाकिस्तानी कोच, आई एम द फर्स्ट एशियन कोच जो इन्होंने गोरों ने रखा था 2009 में। तो कोचिंग इज़ ऑल अबाउट टू टेक ऑनरशिप। मैं सबसे ज़्यादा कोचिंग को एंजॉय पाकिस्तानी लड़कों के साथ ही करता हूँ। हमारे लड़कों में बहुत पोटेंशियल होती है, बहुत टैलेंट है। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए होता है लड़कों को ऑनरशिप का। उनके साथ पहले यारी लगाओ, उनकी दोस्ती लगाओ, ताकि वो ओपनली कह दें। मुझे जब कोई प्लेयर सबसे ज़्यादा मज़ा कोचिंग का आता है जब आप एक प्लेयर कहता है जी मैंने ये नहीं करना, आई डोंट फील कंफर्टेबल एंड आई शुड नॉट हैव ईगो। मेरी ईगो नहीं होनी चाहिए, मैं कह वेल डन, शाबाश। हम ये कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट पे और अंडर 19 में, इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अगर मैं बीइंग अ सीनियर प्लेयर या कोच कह देता हूँ कि ये करना है, आगे से अगर जवाब आता है कि ये हमने नहीं करना, इट मीन्स वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप प्लेयर ने लेनी होती है, प्लेयर ने जाके परफॉर्म करना होता है। तो बीइंग अ कोच आपको सबसे बड़ी मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, उसके बाद आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। इरफान, जब मैं किसी को बात बताऊँ ना तो अगले को पता हो कि आपको क्रिकेट का पता है, आपने स्पिन बॉलिंग को खेलना, कैसे खेलना, स्पिनर्स को बॉलिंग करानी, टर्निंग पिच पे कैसे करानी है, आपकी फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए, यू नो ऑल दोज थिंग्स, टैक्टिकल एंड टेक्निकल। ये चीज़ें जब आपको आती हैं ना तो आप यकीन करो किसी भी जगह 6 साल गोरों ने एवं तो नहीं रखते, लगातार अभी भी ऑफर किया उन्होंने। अभी भी मैं काउंटी क्रिकेट में कंसल्टेंसी करने जाता हूँ इंग्लैंड में, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है ये मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज है, लवली पीपल। सो यू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, यू हैव। मुझे गोरे ने पूछा, पीटर मोज ने पूछा, मार्क रॉबिन्सन ने पूछा, वो ECB का वुमेन हेड कोच बना, कहता है व्हाट शुड आई हैव टू डू बिकम अ गुड कोच। उसने ये सवाल किया मुझे क्या करना पड़ेगा अच्छा कोच बनने के लिए। मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा अच्छा इंसान बन जाना। क्या बात। अच्छा इंसान जब बन जाता है ना तो इंसान उसकी सारी टीम कदर करेगी। और मैंने कहा कभी एक्सपेक्टेशन ना करना प्लेयर से। प्लेयर से जो बंदा एक्सपेक्ट कर लेता है ना चीज़ें, फिर वो आपकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस ऑन गुड डेज एंड बैड डेज, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर एवर। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अपनी सक्सेस को समराइज़ करें यंगस्टर के लिए। जिस तरह आपने बताया कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और फिर एक इंटरनेशनल स्टार बने और फिर पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, जब मैं बचपन में अपने वालिद साहब को काम करते हुए देखा करता था ना, तो मैं बहुत लोग 2 बजे प्रैक्टिस पे आते थे, मैं 1 बजे पहुंच जाता था, ताकि मुझे वो अपने वालिद साहब की जो मेहनत है ना, उसकी जस्तजू थी, वो मैं अपने बर्डन लेना चाह रहा था अपने शोल्डर पे। और जो वो सक्सेस थी ना, उसके लिए मैं इतना डेस्परेट था कि मुझे हर रोज़ फेलियर आता था, हर रोज़ ड्रॉप होता था, हर रोज़ वही प्रैक्टिस चलती रहती थी। ये जो एकदम अल्लाह ने इज़्ज़त दी, क्योंकि इसके पीछे मेरा माइंडसेट बड़ा क्लियर था। एक होता है इंसान अपनी मैं के लिए करता है, एक होता है पाकिस्तान के लिए करना, अपने माँ बाप के लिए करना। उसकी वैल्यू जो है ना, उस बंदे को पता होगी कि जिस बंदे ने अपनी जान माल इस पे लगाया होगा। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, पहले बचपन में भाइयों को देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि या अल्लाह, मैं दुआ नफल पढ़ के दुआ मांगा करता, या अल्लाह मुझे जल्दी जल्दी इमरान खान के साथ खिला दे ताकि मैं अपने सारी फैमिली के बर्डन अपने सर पे ले लूँ। क्या बात। अच्छा, ये जो सक्सेस है ना, इस तरह की स्टोरी जो मुझे अल्लाह ने दी, तो वो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी। जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं, पैगाम भी ये देना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी का बर्डन लेते हो ना, मुश्किल वक्त में आके जब आप बॉलिंग करने आते हो, मुश्किल वक्त में आप सब फैमिली के सबसे आगे खड़े होते हो, इससे बड़ी सक्सेस और कामयाबी और शोहरत आप हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि इससे में सबसे ज़्यादा मज़ा होता है कि आप अपने लिए नहीं जीते, लोगों के लिए जीते हो, अपने घर वालों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जीते हो। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, ये सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? जितनी झोलियाँ तुम्हारे हक में उठेंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि झोलियाँ उठाने के लिए, इफ़ यू वांट टू टेक पूरा पाकिस्तान या पूरे इंग्लैंड के लोगों को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो, मेरा ब्रांड एम्बेसडर बगैर पैसे के, ज़ुबान अच्छी रखना, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना, लोगों के गमों को अपने सीने से लगाना और अपने गमों को छुपा के अल्लाह को पेश करना, आप यकीन मानो इससे बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। बस माँ बाप की कदर करना, नमाज ना छोड़ना, और याद रखना, अगर आप चाहते हो कि आपके ऐबों के बारे में लोगों को ना पता चले, तो लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालना। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं, तुम लोगों के ऊपर पर्दे डालो, तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर पर्दे डाला है।